और अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने इस तरह की खबरों को विरोधी दलों की फैलाई हुई अफवाह बताया है। उन्होंने झालावाड़ के जग में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को फतह करने का मंत्र दिया और साथ ही कहा कि दुष्यंत सिंह ही बारा झालावाड़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राजे ने खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर चारण से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने ग्रांचल हाड़ौती के तूफानी दौरे पर है और मैडम आज एक बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया और कह दिया कि जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी कि दुष्यंत सिंह नहीं इस बार वसुंधरा राजे लड़ेंगी, लेकिन आपने कह दिया कि मैं विधायक ही रहूंगी। हाँ, ये बात सही है जी, मैं विधायक ही रहूंगी जी। लेकिन ये जो अफवाह थी इसका आज क्योंकि बहुत दिनों से कार्यकर्ता इस कंफ्यूजन में था। ऐसा है, आप लोग ही करते हो ये सब। ये जो फैलाने का काम है वो मीडिया के थ्रू बार बार इधर उधर, अभी अपने को पता कर लेना चाहिए ना क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो आप लोगों ने फैलाया, आप मैनेज करो उसको, यहाँ तो बात नहीं है वो। तो एक तरह से चुनावी अभियान लोकसभा का आपने आज से शुरू कर दिया है। ये हमारा चुनाव का अभियान जिस दिन हम लोग चुनाव जीत के आते हैं उस दिन से ही शुरू होता है। हम लोग नहीं हैं यहाँ, तो ये सब जो लोग यहाँ बैठे हुए सब घर के ही लोग हैं। इनको, इनके परिवारों को, इनके सबके साथ हमारे तो 30 साल हो गए जी। तो ये कोई पॉलिटिकल रिश्ता वैसे भी नहीं है। तो आप जो कह रहे हो ना कि चुनावी वो, ये तो हमेशा चलता है, ये तो हवा ही है। अगर आपसे रेटिंग पूछी जाए मैडम इन 2 महीनों की कांग्रेस की गहलोत सरकार को, 10 में से कितने नंबर वसुंधरा राजे देने को तैयार है? 10 में से मैं बहुत कम नंबर देने को तैयार हूँ। मैंने गिना दिए आपको सब। अब उसके बाद अगर फिर भी आप नंबर कुछ दे सकते हो तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको बता दिया बच्चियों का, मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं LSG और उसका पंचायती राज का, एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया कि वो कर्जा माफ़ी का, मैंने आपको बिजली का इनको बताया नहीं। पर बिजली में भी वही है, जो बिजली में 10,000 रुपये हम लोगों ने माफ़ किए थे, 833 रुपये जो हम हर बिल में दे रहे थे, मैं सुन रही हूँ कि वो भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सब चीज़ों को रोकने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं होती तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका था, मेरे को ज़्यादा काम करने को नहीं होता, मैं उसको लेके ही चलाती। उसका फ़ायदा है, लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है और लोग वाह वाह करते हैं। परंतु जैसे आप कह रहे हो 10 में से, अब उसके बाद क्या नंबर मिलेंगे आप बताओ। चलिए आखिरी सवाल मैडम, आपने कहा कि रायबरेली से बेहतर है झालावाड़। हाँ है, काफ़ी ज़्यादा। आप गए कभी? गया। एक दफ़ा चक्कर लगा के आ जाना, फिर आपको मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, लखनऊ से जब मैं रायबरेली के थ्रू निकल रही थी मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगा। पर तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कांग्रेस की गहलोत सरकार को बिल्कुल भी रेटिंग देने को तैयार नहीं है और साथ में दावा कर रही हैं कि सोनिया गांधी के इलाके रायबरेली से कहीं बेहतर है हमारा झालावाड़ शहर। और साथ में आज एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह की बात ये लगातार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती है, उन्होंने इसको साफ तौर पर खारिज किया है और कहा है कि दुष्यंत सिंह एक बार फिर से झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और वो झालरापाटन से विधायकी रहेंगी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन न सिर्फ झालावाड़ के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्लियर किया है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।